हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सैर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज एक और प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। कल हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट हल किया था। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा योजना है। पहला ऑप्शन है मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा गारंटी योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कमज़ोर वर्गों के लिए जो शिक्षा योजना है ए और बी दोनों है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बुद्धि लब्ध के संबंध में क्या सत्य है। तो बुद्धि लब्ध के संबंध में क्या सत्य है। पहला है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंध, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ये ऑप्शन सी आपका सही है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या तो बी। ये तो गलत, ए और बी दोनों है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। अगला क्वेश्चन है सृजनशीलता से संबंधित है। तो सृजनशीलता से संबंधित क्या है, निस्तारण। निस्तारण आपका सृजनशीलता से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अधिगम सोपानकी के आर्यम गैने कितने, अधिगम सोपानकी को आर्यम गैने ने कितने वर्गों में विभाजित किया। तो अधिगम सोपानकी को आर्यम गैने ने 8 वर्गों में विभाजित किया था, 8 वर्गों में। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो मैस्ले महोदय के जो अप्रेरणा का सिद्धांत, उसको आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण, ये सारे तो हैं। अनुभूति, अनुभूति आपका स्मृति से संबंधित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या, संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक, ये सभी हैं। ये सभी क्या है, अभिवृत्ति संप्रत्यय हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर सही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं 12 नंबर में कि अप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो आपका अप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से, तो ये अप्रेरणा का स्रोत है। आवश्यकता आपका क्या है, अप्रेरणा का स्रोत है। 12 का आपका ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो अनुवांशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सीखना, अधिगम कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सीखना। आइए अगला 15 नंबर देखते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है।
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उच्चतम स्थान है। उच्चतम स्थान क्या है? आइए देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर में सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है तो कौन सा होता है? बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। तो आपका ये ऑप्शन डी, किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 17 का आपका हो जाएगा बी, बौद्धिक खेल में सम्मिलित किया जा सकता है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी इस्तेमाल की जाती है? आवश्यकता। 18 का आपका बी सही है, आवश्यकता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन बिंदु का केंद्र, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका है ड्रेवर महोदय का, जेम्स ड्रेवर महोदय का एक कथन है। अगला हम 20 नंबर देखते हैं, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा आपका है? तो उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो इसका हो जाएगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध है, तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये तो कैटल महोदय ने दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 में कह रहे हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आपका ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डट पर प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस पे? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसका आपका सी सही हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो सही लग रहे हैं। आइए डी वाला देख लेते हैं, शिक्षण अन्वेषण, ये गलत है। शिक्षण अन्वेषण ये गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है भगोड़ापन। क्या हो जाएगा आपका? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? भगोड़ापन। चलिए 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्मरण की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि भी स्मरण की विधि है, विचार सहचार विधि भी है। तो ये हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे हैं, मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं मंदबुद्धि बालक, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, उपरोक्त सभी। तो मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं मंदबुद्धि बालक, सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक, उपरोक्त सभी।